एक है स्वयं की प्रकृति, दूसरों की प्रकृति, नेचर, अपनी नेचर, दूसरों की नेचर, क्योंकि संस्कार के साथ ये बहुत गहरा संबंध रखती है, और बाहर की प्रकृति, है ना। तो अपनी नेचर पर जीत प्राप्त करनी है तो अपने अनादि नेचर या आदि नेचर को हमें इमर्ज करना है। प्रकृति जीत होने के लिए जो हमारी ओरिजिनल प्रकृति आत्मा की है, सातों गुणों की, उस सातों गुणों की प्रकृति को मुझे इमर्ज करना है, उस स्वरूप में स्वयं को स्थित करने का अभ्यास करना है। दूसरों की प्रकृति जीत होने के लिए दूसरे की प्रकृति, उसकी नेचर को देखते हुए भी हम उसको स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। बाबा ने भी हम बच्चों को हम जो है जैसे हैं वैसे स्वीकार किया ना। कितने अवगुण होंगे हमारे में भी, लेकिन बाबा ने कभी ये तो नहीं कहा कि इसमें यह अवगुण है इसलिए इस बच्चे को मैं स्वीकार नहीं करता हूं। इसी तरह से हर एक की नेचर को जानते हुए, समझते हुए उसको एक्सेप्टेंस, उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करते हुए उसको सहयोग देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक उसको सहयोग, हो सकता है उसको थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता हो और उसकी वो नेचर बदल जाए। जैसे खड्डे में कोई पहिया गिरा हो, वो बैलगाड़ी का, पहले के जमाने में जैसे पहिया, एक व्यक्ति निकालने का पूरा प्रयत्न कर रहा है, नहीं निकल रहा है, कोई थोड़ा सा हाथ लगा देता है, निकल जाता है। हो सकता है इतना ही सहयोग की आवश्यकता हो उस आत्मा को। वो खुद भी प्रयत्नशील होगा उस नेचर को खत्म करने के लिए, उस नेचर के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए, परंतु थोड़ी सी एक्स्ट्रा मदद अगर उसको मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो शायद वो बहुत सहजता से उसके ऊपर भी जीत प्राप्त कर सके। तो इसीलिए आवश्यकता है कि दूसरों की नेचर को भी स्वीकार करते हुए उसके लिए सहयोगी बनना। और तीसरा है कि बाहर की प्रकृति जीत। परम आदरणीय गुलजार दादी के लिए यही अभी अनुभव शेयरिंग जब हो रहा था तो यही कहा कि दादी प्रकृति जीत थी। कहा कि एक बार जब मेगा प्रोग्राम था केरला में, कोचीन में मेगा प्रोग्राम था, और पूरा मेगा प्रोग्राम का सारा पंडाल आदि सब फाइनल तैयार हो गया था और इतनी झमाझम बारिश आने लगी, रुके ही नहीं, रुके ही नहीं। सोचा क्या करे, दादी जी भी पहुंच रही है और इतनी बारिश है और लोग बैठेंगे कैसे, इतना कीचड़ होने लगा है, कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे। लेकिन दादी जी ने जैसे ही लैंड किया और पैर उस धरती पर रखा और बारिश बंद। और जितनी देर दादी रुकी वहां पर बारिश नहीं आई, और जैसे दादी निकली बारिश शुरू। ये प्रकृति जीत आत्मा। क्यों? क्योंकि प्रकृति को भी इतनी सकाश दी हुई है। बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में कहते, बच्चे बाबा अंत तक भी दाल रोटी खिलाने के लिए बंधा हुआ है।
लेकिन मानो एक बार गुलजार दादी से ये प्रश्न पूछा था किसी ने कि दादी मानो के इतनी बाढ़ आ जाए, पानी अंदर आ जाए घरों में और सब, और दाल रोटी तो क्या मना बनाने की वही ना हो, तो फिर कैसे बाबा दाल रोटी के लिए बंधा हुआ है कहेंगे। दादी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसे समय पर बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए, क्योंकि अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा आपकी रस्सी खींच लेगा और वतन में आपको शुभी रस पिला देगा, है ना। दाल रोटी तो क्या, शुभी रस ही आपको पिला देगा। जैसे शुरू में दादियां जब जाती थी ना वतन में, और जब शुभी रस पी करके आती थी ऊपर से, और फिर नीचे उनको कुछ खिलाने के लिए या खाने के लिए कहते थे ये खा लो वो खा लो, या ये पी लो, ये जूस पी लो। ब्राह्मणियां जैसे दादी को पिलाने जाती थी, दादी ये जूस पी लो। अब जिसने शुभी रस पिया हो ऊपर, वो कहते थे इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है, इतना माना भरपूर हो गए थे कि ये पीने की इच्छा ही नहीं रही फिर उसके बाद। तो ऐसे ही अंतिम समय बाबा ऊपर दाल रोटी तो क्या शुभी रस पिला करके आपको भरपूर कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा, जो नीचे आने के बाद दाल रोटी खाने की भी इच्छा नहीं होगी, है ना। और इस तरह से सरवाइव कर लेंगे। या तो दादी ने कहा कि मान लो कि बाढ़ आ रही हो, प्रकृति जीत आत्मा उसको कहा जाता कि बाढ़ आ रही हो, लेकिन आपके पैर जहां हो वहां से आगे पानी ऊपर नहीं आएगा, ऊपर आ ही नहीं सकता, उसको कहते प्रकृति जीत आत्मा। और आप खुद दाल रोटी बना करके खाएंगे, है ना, ऐसे हालत में भी खा सकेंगे। तो इसीलिए कहा प्रकृति जीत। तो जिसने अपनी आंतरिक प्रकृति को जीता है, अपने नेचर के अंदर जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर जीत प्राप्त की है, तो उसको बाहर की प्रकृति को भी सहज होगा सकाश देने के लिए। और उस प्रकृति को जीत करके भी अंतिम समय को ये नहीं कि एकदम बेचैनी में प्राण छोड़ना पड़े, बाबा की याद ही न रहे, लेकिन प्रकृति जीत आत्मा के लिए सहज हो जाए। चौथा जैसे कहा कर्मेंद्रिय जीत, संस्कार जीत, प्रकृति जीत, और चौथा क्या है, माया जीत। मन जीत कर्मेंद्रिय में आ जाते, सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रिय। माया जीत, हर विकारों के ऊपर सहजता से जीत हो, माया भी हिम्मत न करे अंतिम समय हमारे सामने आने की कि ये तो जीत आत्मा है, और इस जीत आत्मा को मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे दादियों के जीवन को देखते हैं तो माया भी उनको अंतिम समय परेशान नहीं कर सकती है किसी भी स्वरूप से। और सहज ही अगर ये जीत है कर्मेंद्रिय, संस्कार और प्रकृति जीत, तो वो माया जीत तो सहज हो जाती है। लेकिन इन सब का आधार निद्रा जीत है ना, भट्ठी चल रही है ना, बिना निद्रा जीत के ये चारों जीत होना संभव नहीं है ना। इसीलिए कहा कि ये चारों बातों के ऊपर जीत होने के लिए निद्रा जीत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास करने बैठते हैं और नींद आ जाती है ना। योग में बैठे हैं और नींद आ जाती है, अमृत वेले उठते भी है, बैठते हैं और नींद आ जाती है।
तो इसीलिए जब तक निद्रा जीत नहीं है, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त नहीं किया है, तब तक ये चारों बातों को जीतना असंभव है। इसीलिए ये विशेष पुरुषार्थ आवश्यक है अंतिम समय के लिए, है ना। दूसरी बात, तो पहला पुरुषार्थ ये है पांचों बातों पर जीत प्राप्त करना। दूसरा पुरुषार्थ है कि जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अंतिम समय की तैयारी के लिए पहले स्वयं में देखो मेरा जमा का खाता कितना है। क्योंकि जीत प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर जमा ही नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं है आपके पास में, तो आगे जाके भी क्या करेंगे। और 3 जमा के खाते की बात बाबा ने जरूर की है। पहली है स्वपुरुषार्थ से प्रारब्ध को जमा करना, प्रारब्ध के खाते को जमा करना। सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। और तीसरा, किसी को सुख देते हुए दुआओं का खाता जमा करना। तो ये 3 खाते मेरे भरपूर है, ये तैयारी चाहिए। क्योंकि बाबा कई बार इसीलिए कहते हैं कि ये 3 खाते भी अगर नहीं है भरपूर, इतना बैंक बैलेंस भी नहीं है, तो यहां से जाकर के पद कौन सा मिलेगा। इसलिए ये 3 खाते भरपूर होना चाहिए। स्वपुरुषार्थ की जब बात करते हैं, अर्थात कि मेरी दिनचर्या में बाबा का श्रीमत का हाथ पकड़कर कितना चलते हैं, यही प्रारब्ध को जमा करता है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, उस श्रीमत पर मेरा कितना अटेंशन है। क्योंकि अक्सर माया वही परेशान करती है, या तो मन मत या पर मत के प्रभाव में लाने का। और पर मत के प्रभाव में जब आते हैं तो पर चिंतन, पर दर्शन स्वाभाविक रीति से आ जाता है, जो हमारा जमा का खाता होने नहीं देता है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन में चलने के बावजूद भी कई बार जो हमारी खुशी गायब हो जाती है, ये मीटर है चेक करने का कि भाई मेरी कहीं खुशी गायब तो नहीं हो रही है। जहां श्रीमत का हाथ छूटा तो वहां हमारी खुशी गायब जरूर होगी। तो इसीलिए आवश्यकता है कि ये जमा के खाते हमारे भरपूर हो। जैसे परम आदरणीय दादी जान की हमेशा कहती थी, ये सीजन है दुआएं जमा करने की। जितनी दुआएं देते जाओ, दुआएं प्राप्त होती जाएगी। दुआएं देना माना हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना नेचुरल रूप में इमर्ज रहे। तो इसीलिए दुआओं का खाता बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंतिम समय में ये दुआएं ही हमें हर प्रकार की परीक्षा को सहज पार करने में मदद करेगी। तो ये देखना है कि दुआओं का खाता मैंने इतना जमा किया है, पुण्य मेरा इतना है। जितना हमारा पुण्य का खाता भी ज्यादा होगा, उतना अंदर में आंतरिक भरपूरता का अनुभव करेंगे। तीसरी बात,
तो ये 3 खाते जमा हमारे होने चाहिए। ये अभ्यास हमारा बहुत जरूरी है। तीसरा अभ्यास जो बाबा ने लास्ट संडे की मुरली चलाई, साइलेंस की शक्ति, अंतर्मुखी होने का अभ्यास। क्योंकि बाह्य मुक्ता में जितने हम रहेंगे उतना ही हमारा आंतरिक अटेंशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए अंतर्मुखी होने का अभ्यास जितना हमारा बना रहेगा उतना सहज ही जमा के खाते भी बढ़ते जाएंगे। वो लीकेज नहीं होगा, जो जमा किया हुआ है लीकेज भी नहीं होगा। क्योंकि लीकेज तो बाह्य मुक्ता में आने से ही तो लीकेज हो जाता है। कहीं व्यर्थ की बातों में आ गए, कहीं पर चिंतन में आ गए, कहीं पर मत के, तो वहां से लीकेज चालू हो जाता है। वो होल गिर जाता है, जिससे जो जमा किया वो समाप्त होने लगता है, बहने लग जाता है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने ऊपर अटेंशन रखने के लिए अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता में जैसे स्थित होते हैं तो उस पर विशेष अटेंशन यही रहना चाहिए कि कई बार अंतर्मुखी कहीं होते लेकिन अंदर में व्यर्थ ज्यादा चलता है। तो अंतर्मुखी जरूर होना है लेकिन व्यर्थ भी नहीं चलना चाहिए, है ना। व्यर्थ न चले, क्योंकि व्यर्थ जब चलता है तो बाबा जैसे कहते ये भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी ही है। तो इसीलिए व्यर्थ को समाप्त करना, समर्थ संकल्प हमारे अंदर हो। जितनी हमारी स्थिति अंदर से समर्थी की होती जाएगी, शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प जितने हमारे बढ़ते जाएंगे अंदर में, उतना व्यर्थ से मुक्त और अंतर्मुखता का रियल आनंद हम ले सकते हैं, नहीं तो ले नहीं सकेंगे। इसलिए अंतर्मुखी होना और साइलेंस की शक्ति को, एकांतवास होकर के साइलेंस की शक्ति को जमा करना, ये अभ्यास बहुत काल का चाहिए। जितना ये अभ्यास हमारा बहुत काल का होगा तो हमारी अंतिम तैयारियां करने के लिए सहज हो जाएगा। और चौथी बात लास्ट में जो सुनाती हूं कि अंतिम समय माया कोई ना कोई फाउंडेशन को हिलाने का प्रयत्न करेगी। ब्राह्मण जीवन के मुख्य 4 फाउंडेशन है। जिन चारों फाउंडेशन को हमें बहुत पक्का करना है ना। सबसे पहला फाउंडेशन है ज्ञान योग का फाउंडेशन। क्योंकि माया पहले ज्ञान योग के फाउंडेशन को हिलाती है। पढ़ाई से हमारा नाता तोड़ेगी या योग, व्यर्थ संकल्प चलाते हुए योग नहीं लगेगा। इसलिए ये पहले वाली बातें जो होगी तो फिर हमारा ज्ञान योग का मेन आधार जो है, ये फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का, ये हिल नहीं सकता है, बहुत मजबूत हो जाएगा। दूसरा फाउंडेशन है निश्चय का फाउंडेशन। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती जो कहा जाता है, तो निश्चय, चारों ही बातों का निश्चय हमारा मजबूत होना चाहिए। और ये मजबूत है उसका प्रमाण कहीं पर भी सवाल नहीं होगा। आदि की बात फिर से अंत में आती है। क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। ड्रामा की कोई सीन देख करके क्वेश्चन नहीं हो सकता, किसी आत्मा के पार्ट को देख करके क्वेश्चन नहीं हो सकता है, स्वयं के लिए कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है, समय के लिए कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्योंकि जहां क्वेश्चन आया, माना ये नींव को हिलाने के लिए माया ने क्वेश्चन मन के अंदर खड़ा किया है।
और ये क्वेश्चन धीरे धीरे कब संशय का रूप ले सकता है ये मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए क्वेश्चन आने ही ना दो, फुल स्टॉप। जो है कल्याणकारी है। बस कभी कभी हमें समय का इंतजार करना पड़ता है, बाकी कल्याण ही कल्याण है। भगवान कल्याणकारी, हम बाप के बच्चे बने हैं, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, तो हमारा कल्याण करने की हिम्मत किसकी हो सकती है ना? तो निश्चय का फाउंडेशन बहुत पक्का चाहिए। तीसरा फाउंडेशन पवित्रता का फाउंडेशन। ब्राह्मण जीवन का ये फाउंडेशन भी माया हिलाने का प्रयत्न करती है। इसलिए अंतिम समय ये प्योरिटी का फाउंडेशन जो बाबा ने इतना मजबूत कराया है हमारा, सूक्ष्म में भी मनसा में भी कोई संकल्प नहीं आवे, ये फाउंडेशन की नींव इतनी मजबूत हो, क्योंकि अंतिम समय जब माया दांव चलेगी तो कहीं न कहीं अगर कोई कर्मेंद्रिय भी विचलित हो गई, सूक्ष्म ही अटैक है। ये जो फाउंडेशन है ये सूक्ष्म है। दुनिया इसीलिए तो असंभव समझती है इसको, लेकिन बाबा ने आए दिन पहले दिन से ही हमारा ये फाउंडेशन बहुत मजबूत कर लिया। और उसके लिए जो अभ्यास हमें कराया कि तुम और आदि अनादि स्वरूप में पवित्र आत्मा हो, ये स्वमान इतना श्रेष्ठ हमें दे दिया, इस अभ्यास में हमें इतना लगा दिया, जो बस ये फाउंडेशन हमारा कमजोर हो ही नहीं सकता है। और चौथा फाउंडेशन है अनुभव का फाउंडेशन। बाबा हमेशा कहते हैं अनुभवी बनो, ज्ञान की हर पॉइंट को प्रैक्टिकल प्रयोग करते हुए अनुभवी बन जाओ, क्योंकि जो अनुभवी होगा उसको माया कभी हिला नहीं सकती है। तो अनुभव का फाउंडेशन, हर चीज का अनुभव हो हमें। बाबा ने जितनी भी ज्ञान की गहराई बताई हुई है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के उस ज्ञान की पॉइंट का प्रयोग करते जाए हम अपने लाइफ में। जितना उसके प्रयोग में हम बिजी रहेंगे तो कभी भी हर रोज एक नया अनुभव होगा। तो ब्राह्मण जीवन में कभी भी उदासी आ नहीं सकती है। आज अगर ब्राह्मण जीवन में मुरझाइश आ जाती है, मायूसी आ जाती है, उसका कारण क्या है? अनुभव की कमी। नहीं तो जिसके पास अनुभव हो वो कभी मायूस नहीं हो सकता है, मुरझाइश उसके जीवन में आ नहीं सकती है ना? तो इसीलिए ये मुख्य आधार जो है, चारों फाउंडेशन हमारे बहुत मजबूत होने चाहिए। जितने ये चारों ही फाउंडेशन हमारे मजबूत है, समय से पहले हमें खुद को इन फाउंडेशन के आधार पर देखना है कि कहां तक मजबूत है। और इन सब बातों को सार में अगर मैं समेट लूं तो जैसे बाबा कहते हैं, मैं और मेरापन मैंने कितना जीता है ना? मैं और मेरापन, मैंपन जहां आया, बाबा ने हमें शुद्ध मैंपन की स्मृति दिलाई है। उस शुद्ध मैंपन में हम स्थित रहे, उस स्वमान में हम अपने आप को स्थित रहने का अभ्यास करते जाए। रोज विभिन्न शुद्ध मैंपन का अभ्यास हो तो हमारी आत्म अभिमानी स्थिति भी बढ़ती जाएगी, देही अभिमानी स्थिति भी बढ़ती जाएगी। और अंतिम समय वो एक क्षण जो आएगी, पास या फेल,
जिसको कहा जाए वो सहज ही उस कौन सा मैं है उसके माध्यम से पता चल जाएगा। तो इसीलिए आवश्यकता है कि रूहानी मैं को हम बढ़ाएं और दैहिक मैं को हम समाप्त करें। ठीक है, तो ये विशेष अंतिम समय के लिए तैयारियां करने की आवश्यकता है।